अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग्स एंड देयर एप्लीकेशन। हम लोग इंडस्ट्री में काफ़ी टाइप की कपलिंग से हमारा वास्ता पड़ रहा होता है। हम लोग अलाइनमेंट्स करते हुए उनको देख रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ओवरऑल कपलिंग की कितनी टाइप्स हैं और इनकी एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली किन किन एप्लीकेशंस के ऊपर कौन कौन सी कपलिंग यूज़ होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कपलिंग्स को अगर हम देखें, ओवरऑल अगर डेफिनेशन देखें बिल्कुल किसी बिगिनर के लिए, तो कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है किस लिए, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। आप इसको ड्राइवर से ड्रिवन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कपलिंग को देखें कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में ये कपलिंग यूज़ हो रही है एंड इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट पावर थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर एज वेल। गियर्स के थ्रू भी आप लोग टॉर्क को, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट कपलिंग जो होती है ना वो मच इजियर और बेटर वे है, क्योंकि ये जो यूज़र होता है उसको असिस्ट भी कर रही होती है, उसको यूज़ करना भी थोड़ा आसान होता है गियर्स की निस्बत। तो इसलिए ज़्यादातर कपलिंग को ही पावर ट्रांसमिट करने के लिए या टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम कपलिंग को देखें तो कपलिंग में एक थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि इसके लिए शाफ्ट का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं इसको, वहाँ पे शाफ्ट का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ पर कपलिंग यूज़ हो पाएगी। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग को देखें, ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो कपलिंग की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जॉ कपलिंग, नंबर 2 फ्लेक्सिबल कपलिंग एंड नंबर 3 डिस्क कपलिंग। ये बेसिक 3 टाइप्स हैं और आगे फर्दर इन्हीं से डिफरेंट टाइप निकली हुई है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस भी कर लेते हैं क्विकली। नंबर 1 जो है ना वो जॉ कपलिंग है। जॉ कपलिंग कुछ दिखने में इस तरीके की लगती है। ये देखें, ये इसके जॉस बने हुए हैं जो कि एक दूसरे में ऐसे घुसे हुए हैं, तो ये जॉ है, तो इसलिए इसको जॉ कपलिंग भी कहते हैं। जॉ कपलिंग जो होती है इसको डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस विद ट्रांसमिशन, टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है, और बिल्कुल माइनर लेवल की जो अकोमोडेशन है मिस अलाइनमेंट को, उसको भी ये बर्दाश्त कर सकती है। और जो जॉज होता है ना, यूजली कनेक्ट टू अ मोटर। जो मोटर होती है, मोटर के साथ शाफ्ट निकल रही होती है, उसका रूटर, वो कनेक्ट होते हैं आगे डिफरेंट जो भी उससे ड्राइव हो रही होती है, जो भी उस चीज़ के चल रही होती है उसके साथ ये कनेक्ट की जाती है। इस तरह एक साइड इसका मोटर के साथ लगा होता है और दूसरी साइड आगे ड्राइव के साथ लगी हुई होती है। जो सबसे बेस्ट इसका कपलिंग है ना, अगर हम लोग देखें इन टर्म ऑफ पावर ट्रांसमिशन और एक्यूरेसी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो, ज़ीरो बैकलैश चाहिए हो। बैकलैश मतलब किसी किस्म का उसमें कोई मिस अलाइनमेंट ना आए, कोई भी बैकलैश ना आए, वहाँ पर आपको जॉ कपलिंग यूज़ करनी होती है। और जो सबसे टॉप पे इसका फीचर है कि ये सबसे ज़्यादा हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। तो अगर हम इसका बॉटम लाइन को देखें, तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करना है और आपको ज़ीरो बैकलैश चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो वहाँ पर आप जॉ कपलिंग यूज़ करेंगे। देन सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग इस तरीके से लगती है, शक्ल में देखने में इस तरीके से होती है, और ये कनेक्ट हो रही होती है इस तरह पिंस के साथ या बोल्टेड होती है, दो डिफरेंट। इसलिए यहाँ पे इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कपलिंग भी कहते हैं। अगर हम इसको देखें जहाँ पर दो शाफ्ट में मिसअलाइंड हो जाती हैं आपस में, तो वहाँ पर आपकी जो जॉ कपलिंग है वो फिनिश्ड, वो काम नहीं करेगी। वहाँ पर यूज़ होगी आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग, वहाँ पर आएगी। जॉ कपलिंग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, कपलिंग टूट जाएगी, बेरिंग टूट जाएगा, शाफ्ट टूट जाएगी। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है ना, वो अलाउ करती है सम डिग्री ऑफ कोएक्सियल मिसअलाइनमेंट, सम
types can even be used to join shaft that meet at different angle. बिल्कुल पैरेलल भी होती है ना, अगर पैरेलल उसमें मिसअलाइनमेंट भी आ रही होती है या उसमें फ़र्क होता है तो वहाँ पर भी आप फ्लेक्सिबल कपलिंग को यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका सबसे की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ये है कि ये आपको बैकलैश, नो बैकलैश तो नहीं कह सकते, बहुत कम बैकलैश के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो जॉ कपलिंग होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, इसका बिल्कुल मिनिमम बैकलैश आ सकता है। इतनी ढेर सारी मिसअलाइनमेंट के बावजूद भी मतलब वो फ्लेक्सिबल सी एप्लीकेशन होगी, फिर भी बैकलैश होगा ना वो बहुत मिनिमल सा होगा। इन चीज़ों पे सबसे जो इन चीज़ों के अलावा जो सबसे टॉप इसका फीचर है वो ये है कि ये एंगुलर मिसअलाइनमेंट कैपेबिलिटी भी रखती है। यहाँ पर एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो यानी डिफरेंट एंगल के ऊपर भी अगर चीज़ वो दो आपकी ड्राइवर और ड्राइवर है ना तब भी वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाती है और पावर को, टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकती है। एंड देन अगर हम लास्ट में देखें तो डिस्क कपलिंग होती हैं। ये हैं जी आपकी डिस्क जो कि कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, ड्राइवर ड्रिवन इस तरीके से, इसलिए इसको डिस्क कपलिंग कहते हैं। डिस्क कपलिंग जो है ना वो कंसिडर की जाती है मोशन कंट्रोलर को एज अ कपलिंग टाइप। अब इसमें इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस आउटपुट होती है इसकी। जो डिस्क कपलिंग होती है वो दो शाफ्ट के साथ इकट्ठी कनेक्ट होती है और जो इसकी पावर ट्रांसमिशन होती है ना इसमें ये मिसअलाइनमेंट को भी अकोमोडेट करती है। तो अगर हम इन नटशेल बात करें तो डिस्क कपलिंग में दोनों फीचर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल के भी और जॉ कपलिंग के भी। इन दोनों को मिला के जो फीचर्स बनते हैं वो इसमें भी होती हैं। हाई लोड, हाई डिस्क जो है ना वो हाई लोड को भी अकोमोडेट करती है, बैकलैश भी इसमें बहुत कम होता है, तो इसको हम एज अ कॉम्बो भी कंसिडर कर सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, टॉपिक भी आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।